नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीवन को बदल देने वाली एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो? इस दुनिया में आने का आपका उद्देश्य क्या है, या फिर ऐसे ही आपको इस धरती पर पटक दिया गया है? यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह और एक उद्देश्य जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है तो आपके इस दुनिया में आने का भी कोई न कोई उद्देश्य जरूर रहा होगा। क्या आपने अपने उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य के लिए इस दुनिया में पैदा होता है, और वो है सफलता प्राप्त करना। जी हाँ, हम सभी इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने के लिए आए हैं। सफलता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, सफलता प्राप्त करना हमारा अधिकार भी है, और सफलता प्राप्त करना हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमें किस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, हम ऐसा क्या करें जिससे हम सफलता हासिल कर सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? दोस्तों, सफलता वह मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोपते रहते हैं, बल्कि सफलता वह मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं, और हम वो पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिससे हमें सुखद अनुभव होता है। सच है दोस्तों, हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद का अनुभव होता है। अर्थात आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं बल्कि खुद से चुनिए। फिर चाहे कोई भी और कितना भी आपका विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रहेंगे। तब आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, केवल एक बार अपनी मनपसंद मंजिल की ओर कदम बढ़ाकर तो देखिए। एक बार अपने दिल की बात सुनकर तो देखिए। क्या कहता है आपका दिल? शायद आपका दिल गाना गाने को कहता है, लेकिन वास्तव में आप अपनी लाइफ में किसी और के कहने पर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। शायद आपका मन फुटबॉल खेलने को कहता है, लेकिन आप अपनी फैमिली के प्रेशर में शतरंज खेल रहे हैं। और जब आप अपने मनपसंद कार्य को नहीं कर रहे हैं तो आप सफल कैसे हो सकते हैं? ऐसे में आपको सफलता मिल ही नहीं पाएगी, और अगर बिना मन की सफलता मिल भी गई तो जिंदगी भर खुशी नहीं मिल पाएगी। यदि आपको सच में सफलता प्राप्त करनी है, एक आनंददायक अनुभूति को महसूस करना है, तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ यारो, और देखो कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को और अपने सपनों को अपने मन के आईने के सामने रख कर तो देखो। बिल्कुल साफ नजर आएगा कि आप चाहते क्या हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और न ही कोई शंका पैदा करता है। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अपने उद्देश्य को जानो और चल दो अपनी मंजिल की ओर, जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है, दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर थोपना नहीं है। आपको तो रास्ता चुनना है जो आपकी मनपसंद मंजिल की ओर ले जाता है। आपको वहां जाना है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। सिद्धार्थ के पापा कहते हैं, हमारा बेटा बिगड़ गया है, पूरे दिन मोबाइल और लैपटॉप में लगा रहता है। लैपटॉप से ही शादी करा दूं तो इसकी। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत से लोग मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ही लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। अगर आपका भी मन ऐसी चीजों में लगता है तो आप इसे अपना करियर बना सकते हैं। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर के पिता उसे सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए कहते तो क्या आज वो इतना पैसा कमा पाता? क्या आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहलाता? शायद नहीं। वह आज सफलता के जिस शिखर पर है तो उसका एक ही कारण है, उसने वह किया जो वह खुद करना चाहता था। उसने अपने मनपसंद कार्य को चुना और अपना करियर बना लिया। अगर वह ऐसा नहीं करता तो क्या वह आज भारत का गौरव कहलाता? अगर वह ऐसा नहीं करता तो क्या जिस मुकाम पर आज वो है वहाँ पर शायद नहीं होता? क्या उसे भारत रत्न मिल पाता? शायद नहीं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उठो, जागो और चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर, और तब तक मत रुको जब तक सफलता आपको प्राप्त ना हो जाए। मेरी इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपने खुद के सपनों को हकीकत बना दो, न कि दूसरों के थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं कि एक सफल और एक असफल व्यक्ति में सबसे बड़ी समानता क्या होती है, और क्या सबसे बड़ी असमानता होती है?
दोनों में सबसे बड़ी समानता यह होती है कि दोनों ही सपने देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह होती है कि सफल व्यक्ति वो खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ा देता है, जबकि असफल व्यक्ति दूसरों द्वारा उस पर थोपे गए सपनों के बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करता रहता है और अंततः वह नाकामयाब हो जाता है। अगर वह बाई चांसली कामयाब भी हो जाता है तो वो कभी खुशी की अनुभूति नहीं कर पाता है। दोस्तों, यह बात समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने में ही सक्सेस हासिल होती है और तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल हो पाता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त कर लो। कहते हैं हजारों लोग आए और हजारों लोग गए इस दुनिया से, कुछ अपना नाम अमर कर गए और कुछ खाली हाथ चले गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल लगी होगी। अगर आपको जरा भी मोटिवेशन मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ। थैंक यू सो मच।